अजीम नारा है लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये नारा पाकिस्तान से शुरू नहीं हुआ, ये मदीना मुनव्वरा से शुरू हुआ। और ये नारा हम पहले लगाने वाले नहीं, बल्कि सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम सबसे पहले लगाने वाले। यकीनन इसकी खिदमत और इसकी तशरीहात के लिहाज से हमें भी शर्फ मिला, लेकिन जो तारीख़ है, हक़ाइक़ हैं, वो उन्हीं पे रखे जाएं तो फिर उलझने नहीं बनती, फिर गैरों को ताने देने का मौका नहीं मिलता। और जब असल को छुपा दिया जाए और उसकी जगह अपने आप को रख दिया जाए तो फिर जाहिर है कि एतराज़ात भी होते हैं और फिर असल मिशन में कमज़ोरी भी आती है। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहिरी हयात में मदीना मुनव्वरा में बार बार लगा। आज चूँकि कुछ बदमज़हबों ने इस नारे पर एतराज़ किया है, अहले सुन्नत के मुसल्लमात पर किसी ने एतराज़ किया या हमारे शायर पर किसी ने एतराज़ किया, तो हमने उसका जवाब दिया। यानी जब से हमने होश संभाला और जवाब देने के काबिल हुए, वो मुराद है। और ये जो बिलखुसूस देवबंदियों और वहाबियों की तरफ से हमला था तौहीद की आड़ में, हमने बड़ा जिगर पिघला के बंद बांधा। यानी अक़ीदा तौहीद सेमिनार्स की जो अल्लाह ने हमें तौफीक दी, तो उसके असरात मुरत्तब हुए। और ये भी अल्लाह का महज़ फ़ज़ल है कि उसने हमारी थोड़ी सी काविश को बड़ा बनाया और असरात ऐसे मुरत्तब हुए कि दूसरे फ़िरके के उलमा को भी बाज़ को ये दावत हक़ कबूल करना पड़ी। और जिन्होंने कबूल की वो ऐसे नहीं थे कि झुरमट में तो हाथ इस तरह कर दें और घर जाके कहेंगे जो कुछ किया था शिरक किया था, बल्कि हमने जिन लोगों को बदला वो आज भी हमारे स्टेजों पर घंटों लब्बैक या रसूल अल्लाह की सदाएं दे रहे हैं। और उन अक़ीदा तौहीद सेमिनार्स की बरकत अल्लाह ने इतनी ज़ाहिर की कि ये जो सुबह शाम उनके लेक्चर चल रहे थे, दर्स हो रहे थे, जलसे हो रहे थे और हमारे ख़िलाफ़ शिरक के फतवे लग रहे थे, उनकी बोलती बंद हो गई, उनके यूनिट खामोश हो गए और हमने उन्हें दिफा करने पर मजबूर कर दिया। वो अपनी वजाहतें पेश करने लगे। ये बात रिकॉर्ड पर है और सबके सामने। लेकिन अफसोस है कि हमारे कुछ नाबालिग लोगों ने कच्ची बातें करके अपने पिलपिले अंदाज से फिर उन झूठों को मौका दिया कि वो अहले सुन्नत व जमात को ताने देने लगे। यहाँ तक कि उन कमीनों ने मुंह भर के लफ्ज़ मुशरिक अहले सुन्नत व जमात के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। और उसमें अव्वलीन मुजरिम ये लोग हैं जिन्हें 2 और 2 4 का तो पता नहीं और रोते की आदत को हैं। इन्होंने अहले सुन्नत व जमात को गाली दिलवाई और गाली दिलवा के खुद सो गए। आज कहाँ है ये? क्या किसी को मुशरिक की गाली मिले तो ये छोटी गाली है? चलो बड़े नहीं बोल सकते थे तो कम अज कम लूंडे ये जो गाली ब्रिगेड इन्होंने बनाया हुआ है हक परस्तों के खिलाफ बोलने के लिए, तो कम अज कम उसको तो छोटा सा इधर सीधा करते। मगर ये मुर्दे की तरह हैं और गाली उस चीज को मिली है जो हमारा मसलक है, और मसलक सबसे बड़ी गैरत का नाम है। मुशरिक का तो निकाह सही नहीं,
मुशरिक का तो जनाजा सही नहीं, मुशरिक से तो किसी का नसब सही नहीं। करोड़ों अहले सुन्नत को इन बच्चों, नाबालिग बच्चों ने गाली दिलवाई। करोड़ों अहले सुन्नत के जिनके बाप भी सुन्नी थे हैं, नसब की गाली, माओ के निकाह की गाली, और फिर जनाजे के लिहाज से गाली। और ये गाली इन्होंने कानों से सुनी, क्योंकि खुद निकलवाई थी इन्होंने। एक वो नजर से भौंका और दूसरे पाकिस्तान में उनकी औलाद भौंकने लगी। और ये जिनको रास्ता हमने बनाकर चलने का दिया था, लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दलाइल और तंजीम और तहरीक सब कुछ, उन्हें छेड़ के और खुद बिलों में दाखिल हो गए। क्या इनकी जुबानें सिर्फ सुन्नियों के खिलाफ चलती हैं? क्या ये सिर्फ लब्बैक या रसूल अल्लाह के जरिए वोटों की संदूकड़ियां भरना चाहते हैं और इनका कोई ताल्लुक नहीं लब्बैक के साथ? इतने दिन हो चुके हैं, इनकी पूरी क़यादत, पूरी शूरा, और कहीं से भी कोई हल्की सी आवाज भी नहीं आई जिन्होंने उन बेगैरतों को कहा हो कि ये शिर्क नहीं, ये ऐने इस्लाम है, ये शिर्क नहीं, ये सहाबा का तरीका मोहब्बत है, ये घड़ा नहीं गया, ये मदीना मुनव्वरा में पड़ा गया है। आखिर ये लोग क्यों चुप हैं? अगर इनको, इनके लीडर को कुछ कहे तो इनकी दुम पे पांव आ जाता है और फौरन फटते हैं। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज से ही इनको कोई ताल्लुक नहीं। कहने वालों ने सिर्फ ये नहीं कहा ये नाजायज है, उन्होंने तो कहा ये शिर्क है। तो किसी चीज के तलफ़ुज़ और तहफ़्फ़ुज़ में सबसे पहली बात तो उसको जायज़ साबित करना होता है और फिर उस पर डट जाना होता है। और इनके अंदर की छुपी हुई बात यहाँ खामोशी की भी ये है कि आया है वक्त, गुजर जाएगा, अगर आज हम रद्द करते हैं तो कल वोट हमें नहीं मिलेंगे, कि ये तो इख्तलाफी बात करते हैं, ये तो वही डगर चल रहे हैं जो जलाली चलता है, ये तो वैसे ही बोल रहे हैं, फिर कोई इधर का नाराज होगा, कोई उधर का नाराज होगा। और इनका सब कुछ इस वक्त उस बिल्ले की तरह जो दूध को छाई लगा के बैठता है वो वोट है। खा वो काफिर का हो, खा मुशरिक का हो, खा मुर्तद का हो, खा राफी का हो, खा खारजी का हो, खा इनके दीन को गाली देने वाले का हो, इनके लिए सब कुछ वो वोट है। कि आज बोलेंगे तो कल वोट मांगने गए तो अगला ये कहेगा ये तो तुमने हमारे बड़ों को कहा था, ये तुम हमारे रद में बोले थे, ये तुमने ये तकरीर की थी। तो मैं अपने जवानों को कहना चाहता हूं जिनका दीन से इतना ही ताल्लुक है तो तुम बेवकूफ हो कि उनके साथ खड़े हो। जो लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता, वो किस चीज का तहफ़्फ़ुज़ करेगा फिर? या तो ये कहो कि तहफ़्फ़ुज़ करने का वक्त नहीं आया, वो वक्त आया है यहां भी और इंडिया में भी। उधर भी ताने मिल रहे हैं, इधर भी ताने मिल रहे हैं, और ये मामे चाचे बने हुए थे। वो पहली फिजा तो हमने जिगर पिघला के तैयार की थी। हमारी एक एक तिनका इकट्ठा करके वो आशियां बनाया था जिस पर इन्होंने कब्जा किया। वो हमारा सिराते मुस्तकीम का इज्तिमा था रेलवे स्टेडियम में, जिसमें तहरीक रिहाई गाजी मुमताज हुसैन कादरी बनाई थी। वो सारी बेदारी तो अकीदा तौहीद सेमिनार के जरिए से हमने अल्लाह के फजल से की थी, और उनको फिर इस ट्रैक पे चला दिया था कि और कुछ चलता नहीं था आगे, और फर्ज की अदायगी का वक्त था। आज फिर जब इतना बड़ा हमला हुआ, मुझे समझ नहीं आती कि या इनमें जो, चलो कुछ तो वैसे लूंडे लूंडे हैं जिनको दीन ईमान का पता ही कोई नहीं है, चलो बराए नाम मुसलमान है,
लेकिन जो इनमें मौलवी बैठे हैं वो कौन सी किस्म के हैं? उन्होंने कहां पढ़ा था या पढ़ के कहां डुबोया है? क्यों नहीं आज बोल रहे? जो लब्बैक के नाम पे हलवे मांडे खाते हैं और जब इसको शिर्क कहा गया तो अब सो गए। अब पता ही नहीं चलता कि इनमें से कोई जिंदा भी है, किसी की ये ड्यूटी भी है। उधर वो अर्रियाज में भौंकने वाला कुत्ता सारी उम्मत को इस बुनियाद पर शिर्क के फतवे लगा रहा है, और पाकिस्तान में उनके चेले जिनसे ये छुप छुप के मुलाकातें करते थे और मैं सुन्नियों को बताता था कि वारदात हो रही है, और सुन्नी मुझे ही कोसते थे, नहीं नहीं भला रिजवी हो के कोई वारदात कर सकता है? मैं कहता था कादरी हो के कर सकता तो रिजवी हो के क्यों नहीं कर सकता? ये तो नाम बराए नाम रखे हुए है ना। हकीकी रिजवी नहीं कर सकता, हकीकी कादरी भी नहीं कर सकता, मगर हमने एक वारदात पहले देखी थी और बड़ी मुश्किल से उसके शिकंजे से बंदे निकाल के एक कारवां बनाया था। ये हमारी किस्मत है, हमने जिगर पिघला के वहां से लोग छुड़ाए तो अगले टोकरे वाले आ गए। उन्होंने नई जालसाजी के साथ एक नया तमाशा खेला और कारवान आला हजरत को लूटा और उसे नानोतवी के दरबार में पेश किया, उसे थानवी के पास बेचा, उसको वहीदुज़्ज़मान के पास ले गए, उसको इस्माइल देलवी की दुकानों पे जाके बेचा। अब हमारी जिंदगी तो इसी में गुजर रही है, कभी एक से छुड़ाते हैं दूसरा ले जाता है, दूसरे से छुड़ाते हैं तो तीसरा ले जाता है, और वक्त आता है तो सब उनका ये ड्यूटी नहीं उनकी, वो मस्त हैं। ये बड़े बड़े मजमे इकट्ठे करके ना बोलना कि जो हम बोल रहे हैं ये सही है, ये कुरान है, ये सुन्नत है, ये शिर्क नहीं, तो क्या फायदा उन मजमों का? क्या फायदा है उसका? वो हिजड़े हैं या मरते हो रहे हैं? इतने इकट्ठे करके, ये बाप दादे की गाली से बड़ी गाली थी जो मसले कौन की वजह से मिली, और हमारी तो चूंकि पहले जवाब दे चुके थे, लोगों ने क्लिप साथ लगा दी, ये जवाब आ गया, मगर फिर भी मेरे सीने में ये जज्बा था और है। इस बेस पे मैं आज उस चिड़ियाघर के तौसीफुर रहमान को जवाब दे रहा हूं।